क्या आप जानते हैं भारत का राष्ट्रगान जन गण मन कब बना और क्यों बना? तो आप अभी इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इस पूरे वीडियो में आपको बताएंगे जन गण मन का जन्म कब हुआ और कैसे बना। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान जन गण मन बंगाली भाषा में लिखा था। 24 जनवरी का वो दिन था और सन 1950 को संविधान सभा द्वारा जन गण मन के हिंदी संस्करण को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। आज हमारे देश, हमारे इतिहास और परंपरा को दर्शाता है जन गण मन। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है, तो क्या आप जानते हैं राष्ट्रगान होता क्या है? ये एक ऐसा गाना होता है जो किसी भी देश के इतिहास और परंपरा को दर्शाता है। ये देश को एक अलग पहचान के साथ सभी देशवासियों को एकजुट भी करता है। हम आपको बता दें कि जब तक सरकार उस गाने को स्वीकार कर बतौर अधिनियम पारित नहीं करती, तब तक वह गाना राष्ट्रगान के रूप में पूरे देश में लागू नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, 24 जनवरी का वो दिन था और 1950 को जब संविधान हुआ था हमारा लागू, 1950 को संविधान सभा द्वारा जन गण मन के हिंदी संस्करण को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। जन गण मन राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाली भाषा में लिखा था और साथ ही में राष्ट्रगान के गायन की अवधि 52 सेकंड है, परंतु कुछ अवसरों पर इसको संक्षिप्त में भी गाया जाता है, जिसमें केवल 20 सेकंड ही लगते हैं, क्योंकि उस समय राष्ट्रगान की पहली और अंतिम पंक्तियों को ही गाया जाता है। गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस, ये दो वह ऐसे बड़े अवसर हैं जिन पर देश के सभी स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय में एवं अब तक तो सिनेमाघरों में भी फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाता है। तो इस पूरे वीडियो में आपको यही बताया जाएगा कि इसको गाने के पीछे कारण क्या है और कहां से जन गण मन कब बना और कब गाया गया था पहली बार। तो क्या आप जानते हैं सन 1911 तक भारत की राजधानी दिल्ली नहीं बंगाल हुआ करती थी। जी हाँ दोस्तों, 1905 का वो दिन था। सन 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो आम जनता एवं आंदोलनकारी बंग भंग आंदोलन का विरोध करने लगे। तब अंग्रेजों ने कलकत्ता के बदले दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया। धीरे धीरे भारतीयों के दिलों में स्वतंत्रता की भावना जागृत होने लगी थी और तभी कलकत्ता के एक कोने में एक गीत जन गण मन अधिनायक जय हे का जन्म हुआ, जिसे तत्कालीन कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाली में कविता के रूप में लिखा था। इस गीत को पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन के दूसरे दिन गाया गया था। तो पहली बार इसे गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन के दूसरे दिन। टैगोर की भतीजी सरला देवी चौधरानी ने कुछ स्कूली छात्रों के साथ इस गीत को अपनी आवाज दी और कांग्रेस अध्यक्ष बिशन नारायण दर, भूपेंद्र नाथ बोस और अंबिका चरण मजूमदार जैसे अन्य नेताओं के सामने इसे गाया गया था। जनगण मन जो है, ये राष्ट्रगान बनाने के पीछे कारण क्या था? तो जब 1911 में कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी के रूप में स्थानांतरित किया गया, तब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, जिसमें इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम को आमंत्रित किया गया था और ऐसा कहा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को उनके स्वागत में एक गीत लिखने को कहा गया था। उस समय टैगोर परिवार के कई लोग ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया करते थे, इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर से जब गीत लिखने को कहा तो उन्होंने बंगाली भाषा में जन गण मन को एक कविता के रूप में लिखा था। राष्ट्रगान के बारे में अगर बात करें और तो आज हम राष्ट्रगान को जिस लय में गाते हैं उसे आंध्र प्रदेश के एक छोटे से जिले मदनपिल्ले में संगीतबद्ध किया गया था। राष्ट्रगान का संस्कृत निष्ठ बंगला से हिंदी में अनुवाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने करवाया था। कैप्टन आबिद अली ने इसका हिंदी में अनुवाद किया था और कैप्टन राम सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया था। क्या आप जानते हैं 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर ने 5 पदों वाली एक कविता की रचना की थी
और उसी कविता के पहले पद को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। तो आपको बता दें, कानूनी तौर पर किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 की धारा 3 के तहत राष्ट्रगान के नियमों का पालन नहीं करने पर और इसका अपमान करने पर बड़ी कार्रवाई की जाती है, ऐसा हमारे कानून में लिखा है। बता दें आपको, आमार सोनार बांग्ला, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था और दुनिया के पहले ऐसे कवि बन गए वो जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर। हेत विलहेल्मस दुनिया का सबसे पुराना डच का राष्ट्रगान है, जिसे कब लिखा गया था? जिसे 1574 में लिखा गया था। तो आपको इस पूरे वीडियो से ये पता चल गया होगा कि भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था और 1911 में इसे पहली बार कलकत्ता में कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में गाया गया था। और इसको बनाने के पीछे क्या कारण था वो भी आपको बता दिया गया है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह से आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि भारत से रिलेटेड है लाते रहेंगे इसी चैनल पर। मिलते हैं फिर। जय हिंद।